आपने कहानी सुनी होगी, जो जागेगा वही जीतेगा। जागना जरूरी है। आज से मैं जाग गया हूं। आपको रोज सुबह बोलना है, आज से मैं जाग गया हूं। जो जागेगा वही जीतेगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे जागना है। आपको रोज सुबह बोलना है, अब मैं जाग गया हूं। आज से मुझे नए जीवन की शुरुआत करनी है। अब मैं कर्म क्षेत्र में उतर कर संघर्ष करूंगा और किसी विजेता की तरह संसार के सुख ऐश्वर्य पर अधिकार जमाऊंगा। यह मोटर काले बंगले हीरे मोतियों में परमात्मा ने मेरा हिस्सा भी रख छोड़ा है। अब मुझे कर्म करके, कठोर परिश्रम करके, सूझबूझ से अपनी शक्तियों को जगाना और मुझे अपना हिस्सा और हक हासिल करना है। आपको यह डेली रोज सुबह यह सुनना है और सुबह यह कहना खुद से कि मैं अब जाग गया हूं। क्योंकि जब तक इंसान जागता नहीं तब तक वो कुछ नहीं जीतेगा, ना ही कुछ कर पाएगा। इसलिए जागना जरूरी है। आपको सुबह क्या याद करना है कि अब मैं जाग गया हूं। आज से मुझे नए जीवन की शुरुआत करनी है। अब मैं कर्म क्षेत्र में उतर के संघर्ष करूंगा। आपको संघर्ष करना है। आपको खुद से कहना है कि मैं संघर्ष करूंगा और किसी विजेता की तरह संसार के सुख ऐश्वर्य पर अधिकार जमाऊंगा। जिस दिन आप ऐसा संकल्प कर लेंगे, सही मायने में आप उसी दिन जाग गए माने जाएंगे। उसी दिन आपके जीतने की और सफल होने की उम्मीदें जाग जाएंगी। किंतु यहाँ आपका जागना उतना मायने नहीं रखता। अपने साथ साथ अपनी शक्तियों को भी जगाना होगा। आपकी जो शक्तियां हैं, जो आप कर सकते हो, उनको भी जगाना बहुत जरूरी है। अगर उनको जगाओगे नहीं तो फिर कैसे जीतोगे। जैसे कि सर्वप्रथम अपना आत्मविश्वास जगाएं। अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे पहले इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आत्मविश्वास जैसा कोई मित्र नहीं होता। सबसे अच्छा मित्र है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जैसा कोई मित्र नहीं होता। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। अगर आपको उन्नति करनी है तो उसकी प्रथम सीढ़ी आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास का मतलब है कि खुद पर विश्वास रखना। आत्मविश्वास की साधारण खोज को गिन सकता है। आत्मविश्वास ही साधारण खोजों को गिन सकता है। विश्वास के बल पर ही संसार के महान आविष्कार वो खोजे हुए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्वास के बल पर ही संसार के महान आविष्कार हुए और खोजे भी हुई। वैज्ञानिकों और आविष्कारों को अपने आविष्कार में जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, शायद इसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। हम तुम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां हुई होंगी। बस हमको तो ये दिखता है कि ये है, ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसी चीजें बन गई हैं। इसलिए उन लोगों ने कैसे बनाई? क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था। उन्होंने आत्मविश्वास जगाया था। इसीलिए आत्मविश्वास के बल पर ही महत्वाकांक्षों की पूर्ति संभव हुई। आपने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से सुना होगा कि आत्मविश्वास भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। दोस्तों, हमारे प्रत्येक कार्य पर पूरा पूरा प्रभाव हमारे आत्मविश्वास का पड़ता है। यहाँ तक कि जिस कार्य की शुरुआत में इस विश्वास की कमी होती है, कार्य का परिणाम भी अधूरा ही दिखाई देगा। जब आपको आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास पर कई लोगों ने कहा है कि हम स्वयं अपनी सफलता की सीमाएं बांधते हैं। अगर आपको अपनी सफलता पानी है तो हम खुद उसकी सीमाएं बांधते हैं। कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक मसला ना जाए वो सुगंध ही नहीं देती, जब तक रगड़ा ना जाए वह रंग ही नहीं देती। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में जब तक कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाता, जब तक कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाता, उन्हें अपनी शक्तियों का पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर लेते हैं। जब उनके जीवन में कोई बात बीतती है तभी उन्हें पता चल पाता है कि हाँ यार, मैं तो ये भी कर सकता, हाँ मैं वो भी कर। लेकिन जब तक उनके अंदर कोई ऐसी आत्मविश्वास की कमी होती है तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। मगर जब उनके जीवन में अचानक कोई विपत्ति या तूफान आता है तब उन्हें अपनी शक्तियों का पता चलता है कि हाँ, कि मैं भी यह कर सकता था। हाँ, काश मैंने ये पहले कर लिया होता तो आज मैं यहाँ होता। काश मैंने पहले ये सोच लिया होता, मैं आज यहाँ होता। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना आत्मविश्वास जगाएं और रोज सुबह आपको बोलना है कि अब मैं जाग गया हूं। आज से मुझे नए जीवन की शुरुआत करनी है। आपको रोज ये कहना है और अब मैं कर्म क्षेत्र में उतर के संघर्ष करूंगा और किसी विजेता की तरह संसार के सुख और ऐश्वर्य पर अधिकार जमाऊंगा। आपको ये संकल्प कर लेना है। जिस दिन आप ऐसा संकल्प कर लोगे उसी दिन आप जाग गए माने जाओगे और उसी दिन आपके सफल होने की पूरी संभावना होगी।